आपको ऑफर करेगी। तो सीसीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हैं, उन सीसीएनए के चेंजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। नए सिलेबस के हिसाब से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्क्रीन शायद विजिबल नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो वी नो दैट कि सीसीएनए या सिस्को या किसी भी दूसरी इंडस्ट्री, वो चाहे क्लाउड हो, चाहे रेड हैट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सर्टिफिकेशन थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिलेबस टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं, राइट। तो जो सीसीएनए का करंट सर्टिफिकेशन है, लाइव सर्टिफिकेशन है, दैट सर्टिफिकेशन नोन एज 200 राइट। ये सिस्को की ऑफिशियल साइट है। हम थोड़ा जो कंटेंट है, जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं सीसीएनए के साथ, हम उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कहाँ पर क्या चेंजेस हैं, क्या नया हम सीखने वाले हैं। Design security, CCNA certification now. It's even. So this is a 200 301 CCNA Cisco Certified Network Associate. हम्म, यदि आप ग्लोबल सर्टिफिकेशंस के लिए जाना चाह रहे हैं तो $300 इज अ चार्ज फॉर CCNA ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। अप्रॉक्स 40 to 60 क्वेश्चंस अपीयर होते हैं इस ऑनलाइन एग्जाम्स में। पियर्सन व्यू पर जाके आप अपने एग्जाम्स को बुक कर सकते हैं। और लैब्स, एमसीक्यूज और इस तरीके के एग्जाम्स पैटर्न्स होते हैं, हम उसे भी किसी दिन डिस्कस करेंगे और ट्रैक करेंगे, राइट। Websites are changing rapidly. So this is the exam topics and the study guide of all about the 200 301। तो सीसीएनए का जो सर्टिफिकेशन है, वो बेसिकली इन 6 मेजर्स कैटेगरीज में डिवाइड है। मतलब प्रीवियस सीसीएलए से काफी इंडस्ट्री डिमांडिंग सिस्को सर्टिफिकेशन कंटेंट है ये, जिसके अंदर ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा हर एक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को कवर किया। तो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स पर जब आप आते हैं तो लेयर टू डिवाइसेस, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर, आपका प्रोटोकॉल्स, आपके जनरल आईटी फंडामेंटल्स, IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग, IPv6 एड्रेसिंग, सबनेटिंग, ये सारी चीजों की पर बात है। एड्रेस लर्निंग, फ्रेम फ्लडिंग, मैक एड्रेस टेबल्स एंड ऑल।
सेकेंड फेज पर आते हैं तो नेटवर्क एक्सेस है, यहाँ पर स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, वीलैंस क्या है, ट्रंकिंग क्या होती है, नेटिव वीलैंस, पूरा स्विचिंग एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर। ईथर चैनल इन डिमांड टेक्नोलॉजी है, किसी भी डेटा सेंटर इन्वायरमेंट में यदि आप जाएंगे तो ईथर चैनल डिमांड किया जाएगा। तो एलएसीपी है, पीएजीपी है, ये ईथर चैनल टेक्नोलॉजीज का कंसिडरेशन है, राइट। स्विचिंग जो एसटीपी है, एसटीपी के मल्टीपल जो वर्जन्स है स्पैनिंग थ्रू प्रोटोकॉल, स्विचिंग पोर्ट फास्ट, पोर्ट स्टेट्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज है यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन सर्वर्स है यहाँ पर। तो ये आपका सेकंड फेज हो जाता है, नेटवर्क एक्सेस। थर्ड में आपकी आईपी कनेक्टिविटी है, जिस पर राउटिंग के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। अभी देखिए यहाँ पर तो कैसा है कि यहाँ पर केवल अभी ये ओएसपीएफ वर्जन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सफिशिएंट नहीं है। कई बार कैसा होता है, भले हम इंक्लाइन है कि हम सीसीएनपी कर लेंगे या नेटवर्क सिक्योरिटी कर लेंगे, लेकिन कई बार टाइम और फंड अलाउ नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट जेन या हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो रिलेवेंट कंटेंट है वो हमारे कैंडिडेट के पास होना चाहिए। वी विल नॉट वेट कि बच्चा सीसीएनपी करेगा तभी हम उसको ईआईजीआरपी या चीजें करेंगे। अभी नए सिलेबस के हिसाब से देखिए, इसमें ईआईजीआरपी का कोई स्कोप नहीं है, रिप का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, रिप आउटडेटेड है, रिप इन डिमांड नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है रिप की। लेकिन अभी यदि मुझे ओएसपीएफ सीखना है या राउटिंग फंडामेंटल बेहतर करना है, तो वी कैन नॉट इग्नोर द रिप, वी कैन नॉट इग्नोर द बीजीपी। ठीक है, बीजीपी सिलेबस में नहीं है, हाँ, लेकिन एक डिस्कशन ओवरव्यू लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बहुत रिजिड या फिक्स्ड नहीं है कि नहीं, मैं मुझे तो कैंडिडेट से सीसीएनपी पे पैसे निकालवाने हैं तो मैं उसको थोड़ा सा बीजीपी ना पढ़ूं, या मुझे टाइम पीरियड पे कवर करना है तो मैं उसको रिक के बारे में क्यों ही डिस्कस करूं। तो ऐसा नहीं है, हम ईआईजीआरपी के भी पूरे सेशन करेंगे, हम रिक के भी पूरे सेशन करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल इतना सिलेबस नहीं है कि हम केवल सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो भी कंटेंट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, सिक्योरिटी फंडामेंटल है, प्रोग्रामेबिलिटी है, प्रोग्रामेबिलिटी है, हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। और जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन यूज केसेस है, सिनेरियो है, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सीसीएनए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो ये सिलेबस है, ये यूआरएल मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ रेफरेंस के लिए, आप इसका इस्तेमाल करिए। हम इस कंटेंट को कवर करें, आपको भी ये पता होना चाहिए क्या क्या टेक्नोलॉजी इन डिमांड है, सर्टिफिकेशन के लिए जाना है तो इस तरीके की प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, सर्टिफिकेशंस को लेकर यदि कोई क्वेरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपका कुछ पर्सनल ओपिनियन हो कि मुझे पर्टिकुलर इस कंटेंट को थोड़ा प्रायोरिटी देना है, या आपका अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन है सिलेबस या टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उस पर बात कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे की। एनीवन, एनी सजेशन और फीडबैक? मॉर्निंग सर। ठीक है, तो कंटेंट हम जो कवर करने वाले हैं सीसीएनए में वो इंडस्ट्री रिलेवेंट चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत ट्रेडिशनल राउटिंग स्विचिंग हो गई, वीलैन वीटीपी के प्रैक्टिकल्स हो गए, केवल उतना है। मैं आपको एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी, जो हमारी एफएचआरपी टेक्नोलॉजी है, रेडिडेंसी टेक्नोलॉजी है, हम वो भी कवर करेंगे। हम एसीएल्स पूरा कवर करेंगे, हम नेट पूरा कवर करेंगे, हम
वायरलेस टेक्नोलॉजी, IPv6 पूरा कवर करेंगे। मतलब पूरे तरीके से रोबस्ट, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपने आप को एक मेच्योर और एक गुड कॉन्फिडेंट लेवल इंजीनियर और इंटरव्यूअर अपने आप को देख पाए। हाँ, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलूं तो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाफ ड्यूप्लेक्स या सिंप्लेक्स के साथ काम नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन ऑलवेज, कि मैं केवल बोलता जाऊं, पढ़ाता जाऊं और आप उसमें रिस्पॉन्स न करें। अ, उससे अंडरस्टैंडिंग कैसी जा रही है वो क्लियर नहीं होगी। तो फुल ड्यूप्लेक्स सबसे बेहतर है। मैंने पहले भी बात की कि आपके और हमारे बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री बॉन्ड होनी चाहिए, ताकि आपके एक्सपेक्टेशन को मैं समझ सकूं और उस हिसाब से कंटेंट की डिलीवरी की जा सके। वैसे भी आप सब लोग प्रोफेशनल हैं, तो कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा, डीप ड्राइव ही मिलेगा, राइट। बट फिर भी आप लोगों के ओपिनियन, मैंने बोला कि मेरे पास 15, आई हैव अ 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका गाइडेंस, आपका फीडबैक जरूरी है इस टेक्नोलॉजी को, इस सेशन को स्मूथ और फ्रूटफुल बनाने। तो कभी भी कुछ भी डिस्कशन है, क्वेरीज है, फीडबैक्स है, अपडेट्स है, प्लीज शेयर विद अस। हम उसको डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन करेंगे। ओके। अब चूंकि CCNA का सर्टिफिकेशन है, प्रोग्राम है, तो ओवरऑल हमें बेसिक फंडामेंटल्स लेकर ही चलना पड़ेगा। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं एकदम से राउटिंग और स्विचिंग और बड़ी टेक्नोलॉजीज पर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग, कैंडिडेट्स हमारे साथ ऐसे होंगे जो अपनी बेसिक स्किल्स को भी फाइन एंड ट्यून करना चाहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स के साथ ही गो थ्रू करेंगे, ताकि कंटेंट प्रॉपरली और बिना किसी लैग के, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स यदि हम स्किप कर देंगे, फिर वो टॉपिक किसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा होगा आगे चल के, फिर वो कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो मुझे जल्दी से ब्रीफ करते हैं, हम कुछ टर्म्स ले लेते हैं। CCNA का पूरा जो स्कोप होता है ना, वो इंटर नेटवर्किंग मॉडल के ऊपर होता है। व्हाट इज इंटर नेटवर्किंग, कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो। जब भी हम CCNA की बात करते हैं तो CCNA का जो स्कोप है या नेटवर्किंग का जो स्कोप है, वो कवर करता है इस इंटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को। क्या है इंटर नेटवर्किंग? एक एनीवन? ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम सिस्टम यूज कर रहे थे, प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो उस डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, देन उसका जैसे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इंटरनल इंटर नेटवर्किंग, ऐसा हो सकता है। ठीक है। I think internet networking means LAN, WAN, and campus area network in case of big industries. Connect all the computers, laptops, all the networking, all the devices uh, should be connected. So if I am talking about, so how much it's differ from the general networking? What is the basic difference between networking and now internet? Anyone? I have two terms, networking and internet networking. Both are the same नेटवर्किंग or there is a इंटर little नेटवर्किंग change. हाँ। हाँ, तो इंटर नेटवर्किंग में ऐसा होता है कि जैसे हम किसी कंपनी में जैसे हम्म। वाईफाई स्कैडा वीडा यूज करते हैं सर, तो उसमें कि वो जो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए वो जो अगर वाईफाई कनेक्ट होता है तो उसी में यूज होगा, कहीं और डिवाइस में हम्म। कनेक्ट होगा तो उसमें वो डेटाबेस दिखेगा नहीं। हम्म। तो पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए या पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो यूज होता है, जो
डेटाबेस यूज होगा, वायरलेस डेटाबेस, वो इंटर नेटवर्क हो गया जो अदर डिवाइसेस में नहीं चलेगा। हम्म जस्ट जस्ट लाइक अपने वाईफाई हो गया ना सर, हॉटस्पॉट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हम्म। तो किसी भी डिवाइस में चल जाता है। बट एक पर्टिकुलर जैसे एक सिस्टम बना है कि वो डिवाइस जब तक कि रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक के उस डिवाइस में उस जो वाईफाई कनेक्टिविटी हो रही है उसका डेटा देखेगा नहीं, या फिर पर्टिकुलर वो चीज चलेगी नहीं। हम्म। ये तो इंटरनेटवर्किंग हो गया। आशीष जी हमारे ग्रुप में सबसे एक्टिव है। थैंक यू आशीष जी। नेक्स्ट। जब Networking is basically like communication between the network devices, and I believe the internetworking is communication between two different networks. may I Abhinav, sorry. या सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। अपने घर पे ब्रॉडबैंड है और हम सभी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप हम्म मोबाइल सब, दैट इज नेटवर्किंग। बट जो हमको हम्म ब्रॉड देता है इंटरनेट, आईएसपी है, वो जो मैनेज हम्म कर रहे हैं वो इंटर नेटवर्किंग बोल सकते हैं हम्म मेरे हिसाब से। हम्म। एनीवन? एनीवन अदर्स? देखिए, मैं आप लोगों को बोलूं, जो बिगनर्स है ना, हालांकि मेरी सबने बताया मुझे, कुछ ही है, दो तीन ही है जो दे आर कंसीडरिंग और हैविंग लेस देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन आप सब लोग वर्किंग इंडस्ट्री वाले हो। तो आप लोगों को ना पहले अपने एफर्ट्स देने हैं, अपने फीडबैक। ये जो सीनियर्स बड़े बड़े प्लेयर हैं इंडस्ट्री के, उनसे पहले आपको अपना फीडबैक रखना है, क्योंकि आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखना है। आप यदि बैठ के सोचोगे तो आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाओगे। आपका जो भी आंसर है वो सही है या गलत है, वो पहले दीजिए। फिर हमें पूरे ग्रुप से, एक्सपर्टीज से, जैसे आनंद जी ने इतना अच्छा डिफाइन किया, तो इस तरीके से ना आप मुझसे ज्यादा इन लोगों से सीख पाएंगे। तो आप अपने वैल्यूज, ये मत सोचिए कि बोलना है, इग्नोर कर देते हैं, सुन लेंगे। क्योंकि जब जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, क्योंकि कारण भी समझिए ना, आप इस ट्रेनिंग में इसलिए हो क्योंकि आपको अपना कैरियर ट्रांजिशन देखना है। अब कैरियर ट्रांजिशन में सबसे बड़ा रोल, स्किल से कहीं ज्यादा रोल है कम्युनिकेशन का, कि आप जो जानते हो, आपके पास जो नॉलेज है, यू व्हाट स्किल्स यू हैव, हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग दैट थिंग्स, वो टेक्नोलॉजी आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो और वो कितनी एग्जैक्ट सही है। जैसे मुझे कुछ प्रीवियस क्लासेस में कुछ डाउट मिला। क्या डाउट मिला? आप हम सब जानते हैं कि आईपी एड्रेस के, आईपी वर्जन 4 के कुछ क्लासेस हैं। क्लास कौन कौन सी हैं? क्लास ए, बी, सी, डी और ई। हम ये भी जानते हैं कि डी क्लास इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, राइट ना? डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, सही है ना? जानते हैं सब लोग। और ई क्लास किस लिए रिजर्व है? R&D के लिए, Research. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अब बहुत सारे लोगों को ना, जिनके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस मुझे देखने मिला कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंडस्ट्री में या नेटवर्क इंडस्ट्री में है, लेकिन जैसे ही वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन और R&D में आते हैं, वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको यहाँ पर क्लियरिटी नहीं। तो ये केवल इतना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप, आपके पास जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, उसको आपको सही तरीके से एक्सप्लोर, जानना भी जरूरी है और एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो जो जूनियर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो अपने आप को सबसे पहले रखा करें, फिर हम वो सीनियरिटी के हिसाब से रिस्पॉन्स दिया करेंगे। क्लियर? क्योंकि वीकेंड में बैच है, 2 घंटे का टाइम है, तो एक हेल्दी डिस्कशन के साथ पढ़ा जाए। एक दो क्लास कम ज्यादा होंगी चलेगा, नेक्स्ट जेन वो अलाउ करता है। अ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमारी तरफ से। तो बताएं जरा, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, डी इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन।
कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकता है यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, या कहाँ पर डी क्लास की आईपी इस्तेमाल हो रही है, क्यों रिजर्व है? रिजर्व तो है मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, इट्स ट्रू, ठीक है, सबको पता है। लेकिन मुझे कोई एक रियल टाइम एग्जांपल दे दे, बस एक सिंगल वर्ड में, कि स्ट्रीमिंग इस चीज मैच। में। ठीक है, कपिल जी ने बताया। और कोई? एनीवन? हाँ, कुछ तो भी ट्राई करिए, गलत सही। May I? या श्योर ना सर। Multicast means if any company's CEO or MD wants to इट्स जस्ट communicate, एक्सप्लेनेशन, ओके ओके, ठीक है, कोई ये भी बहुत अच्छा अगर है। किसी को कुछ भी मल्टी ये करना है वीडियो से या तो कोई चीज से सबको एक मैसेज देना है, तो वो हम्म मल्टीकास्ट के थ्रू दे सकते हैं। हम्म। लेकिन ये तो रिजर्व है ना सर, आईपी तो हम केवल ए बी और सी ही हम्म। इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो आईपी कौन सा यूज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? हाँ, हम तो केवल यही इस्तेमाल कर सकते हैं, डी और ई तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो आप मल्टीकास्ट करिए, ब्रॉडकास्ट करिए, वो इन तीन क्लास के आईपी से ही होगा। तो फिर मल्टीकास्ट मेरा फिर से छूट जाता है, और सर्च नहीं करेगा कोई, गूगल चैट जीपीटी नहीं मारेगा। करंट जो नॉलेज है उसी के हिसाब से बताना है, गलत सही अलग बात है। हाँ। One multicasting is one to वन टू many. मेनी कम नहीं, ये बिल्कुल ये सब कुछ सत्य है। देखिए, आप जब 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, 5, 10, 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रख रहे हैं, तो ये सबको पता है कि मल्टीकास्ट मतलब होता है वन टू मेनी कम्युनिकेशन। मुझे ये सेशन चलाना है तो मैं मल्टीकास्ट करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कोई आप एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इस नाम से है, और ये इसलिए यहाँ पर मल्टीकास्ट एड्रेस ये होते हैं, इसलिए ये रिजर्व। चलिए, देखिए, हम सब लोगों ने राउटिंग पढ़ी है ना? ऐसा कोई जिसने राउटिंग ना पढ़ी हो यहाँ पर? हमने पढ़ा था। ठीक है, एक दो लोगों को छोड़ के। देखिए, हम जब राउटिंग की बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। हम रिप जानते हैं ना, हम ओएसपीएफ भी जानते हैं ना, सुना है, भले काम नहीं किया, या काम भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, नेटवर्क एनालिस्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है। तो आप सब लोगों ने ये किया होगा, रिप है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है। तो जब ये प्रोटोकॉल्स, मैं अभी एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ, है ना, हमारा सेशन अभी कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं। तो रिप जब नेबर बनाता है, जब दो राउटर्स आपस में जुड़ते हैं, हम जानते हैं कि राउटिंग कैसे होती है, नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम राउटर्स इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, मान लीजिए दिस इज माय नेटवर्क ना, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। दिस इज माय नेटवर्क, हाँ, दिस इज माय लैन नेटवर्क, ठीक है, लैन वन। सपोज दिस लोकेशन इज लोकेटेड इन दिल्ली, एंड दिस इज समवेयर अनदर लोकेशन, यहाँ पर भी एक लैन है, राइट? दिस इज अ बेंगलुरु लोकेशन। अब यदि मुझे इस दिल्ली वाले डिवाइस को इस बैंगलोर वाले डिवाइस से क्या कराना है, कम्युनिकेट कराना है, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा?
through when? थ्रू वैन, तो मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? राउटर के पास। एक राउटर इधर लगेगा, एक राउटर इधर लगेगा, और फिर हम दोनों नेटवर्क क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, Hmm. है ना? तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट हो गया आपका आईएसपी का। ये डील कौन करेगा? आपका आईएसपी डील करेगा। आपको क्या डील करना है? आपको इस ब्रांच के राउटर को डील करना है, आपको इस राउटर के ब्रांच को डील करना है। विद द हेल्प ऑफ आईएसपी ये दोनों राउटर्स क्या बना लेंगे? एक दूसरे को नेबर रिलेशनशिप बना लेंगे। और जब ये दोनों नेबर बन गए, तो अपने रूट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। ये वाला राउटर इस वाले नेटवर्क को जानना चालू कर देगा, ये वाला राउटर इस नेटवर्क को जानना चालू कर देगा, और दोनों डिवाइसेस आपस में, दोनों नेटवर्क आपस में क्या करने लगेंगे? कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो हम सब ने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा है कि दो राउटर्स आपस में रूट एक्सचेंज करते हैं। रूट मतलब नेटवर्क एक्सचेंज करते हैं, यहाँ का नेटवर्क, यहाँ का नेटवर्क। और रूट्स एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? राउटिंग करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं? राउटिंग करते हैं। राउटिंग जब हम करते हैं तो राउटिंग दो तरीके की हो गई। राउटिंग कितने तरीके की हो गई हमारी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक में कौन हो गया? स्टैटिक में स्टैटिक राउटिंग हो गया और डिफॉल्ट राउटिंग हो गया। डायनेमिक राउटिंग में क्या हो गया? लिंक स्टेट हो गया, हाइब्रिड हो गया, डिस्टेंस वेक्टर हो गया। जब आप डायनेमिक राउटिंग में आते हैं तो हम सब ने पढ़ा है कि बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। एवरीवन नोज, मैं मुझे उम्मीद है बिल्कुल, हमने रिप सुना होगा, हमने ओएसपीएफ सुना है, हमने ईआईजीआरपी सुना है कि ये कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। हम बीजीपी को सुनते हैं, हम एमपीएलएस को सुनते हैं। तो जब ये राउटर इस राउटर के साथ अपनी नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करता है ना, तो किसने नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करवाई? रिप ने। आप इस राउटर पर रिप इनेबल करोगे, आप इस राउटर पर रिप इनेबल करोगे। किसने नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कराई? ओएसपीएफ ने। आप यहाँ ओएसपीएफ इनेबल करोगे, आप यहाँ ओएसपीएफ इनेबल करोगे। किसने नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कराई? ईआईजीआरपी ने। तो आप यहाँ ईआईजीआरपी इनेबल करोगे, आप यहाँ ईआईजीआरपी इनेबल करोगे। तो जब ये राउटर रिप से, ओएसपीएफ से या ईआईजीआरपी से अपने नेबर राउटर के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर अपनी रूट मतलब नेटवर्क को एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो ट्रैफिक लेके जाता है, वो ट्रैफिक कौन लेके जाता है? मल्टीकास्ट। कौन लेके जाता है? मल्टीकास्ट। कोई रेंज बताएगा मुझे, मल्टीकास्ट की रेंज क्या है? 2 to 4 से स्टार्ट होती है, 2 to 30, टू फाइव। है ना? अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, चैट जीपीटी पर चलते हैं। व्हाट आर द मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस? या मैं इसको बताता नहीं हूँ, ये खुद बताएगा, है ना? व्हाट आर द आईपी एड्रेस यूज्ड बाय रिप, ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी फॉर नेबर रिलेशनशिप? तो कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं? 22400, रिप के केस में 9, 10, ईआईजीआरपी के केस में, ओएसपीएफ के केस में 5 and 6। राइट, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो देखिए, रिप वर्जन 2 uses multicast IP address 2240009। OSPF uses 224005 for all OSPF router and 224006 for the DR and BDR. EIGRP uses 224010। क्लियर? तो
ये जो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन का जो रेंज है ना, दैट रेंज इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट। ठीक है कि वन टू मेनी कम्युनिकेशन, मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन मुझे अभी तक ये चाहिए था ना कि कहाँ यूज हो रहा है, एक रियल टाइम एग्जाम्पल आप इंटरव्यूअर को बता कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए। तो हमारे नेटवर्क में ना बहुत सारी सर्विसेज, ये तो मैंने कुछ सीसीएनए लेवल की बताई आपको, जो आप सुन चुके हैं, जानते हैं, रिपो, एसपीएफ, ईआईजीआर। तो दीज सर्विसेज मतलब मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, जब आप बोलते हैं डी क्लास इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेटवर्क की वो सारी सर्विसेज जो कम्युनिकेशन करने के लिए मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करती, वो यूनिकास्ट नहीं करती, तो उनके लिए रिजर्व स्पेस दिया गया। वो रिजर्व स्पेस क्या हमारा, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। तो सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क सर्विसेज आर देयर विच performs the communication using multicast IP addresses. Okay, and what about the R&D, research and development, मतलब ये रेंज क्यों है? Anyone, where this range is used, why this range is reserved? Anyone? I think it is reserved for army and defense networking. बिल्कुल, नासा, इसरो, डिफेंस एंड ऑल दैट, राइट? उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कितने कैंडिडेट्स एग्री कर रहे हैं? Why this range is reserved for research and development, and where it is used. If reserved, so definitely it used for somewhere. I want to know where it is used exactly. Why it's reserved as a research and development. प्रथमेश, कुशैन जी, रफाकत जी, मिलिंद, कपिल, अंजुम, आनंद जी, एवरीवन, एनीवन, या तो एवरीवन या तो एनीवन, जो बताना चाहे। भाई फुल डिप्लेक्स पे बात हुई थी अपनी। टू वे कम्युनिकेशन पे हमने डील तय की थी कि हम दोनों बराबर बात करेंगे। अरे गलत ही तो बोलो कुछ भी तो। एनीवन, मैं नहीं बढ़ने वाला आगे जब तक आपका रिस्पांस नहीं आएगा। यस गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है या चाहे सही है या गलत है, आप पूछो या बोलो। देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं या बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आशीष, आप आशीष, यस सर, यस सर। हाँ, तो आपको वैसे समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, थोड़ा लिटिल लिटिल समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं तो ऑटोमोबाइल से बैकग्राउंड से, तो थोड़ा सा आ रहा है, बेसिक बेसिक। ओके, ठीक है। तो कोई भी आंसर कर सकता है इसका? आई होप ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल। तो जो सर पूछ रहे हैं वो आंसर कर सकता है कोई भी, है ना? देखो हमारा एजेंडा ही था कि मैंने शुरू में ही बोला था कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के बाद, जनरली, यदि मैंने आज से अपना 10 साल पहले करियर स्टार्ट किया, 15 साल पहले 2010 में, तो कॉलेज और या बाकी करके ही निकला होगा। फिर इंडस्ट्री में आया, कोई कोर्स किया सीसीएनए या somewhere, कुछ भी। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम एग्जैक्टली उस टेक्नोलॉजी को उस तरीके से नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते। वो हमारे वर्क एक्सपीरियंस से ही आता है। इसलिए नेक्स्ट जेन
कि रिकमेंडेशन है कि सारे जो ट्रेनर्स, दूसरे डोमेन के भी मैंने देखे, फायरवॉल के लिए, पोलो अल्टो के लिए और अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ताकि ये जो वनरेबिलिटी है जो हमारे पढ़ने में सीखने में है, वो वनरेबिलिटीज, बग्स हमारी स्किल्स में ना रहे। तो मैं समझा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं है इसलिए रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये रिसर्च एंड डेवलप। एक हाँ जी। मेरा जो मानना है वो ये है कि ये जनरल यूज के लिए नहीं है, नॉट राउटेड थ्रू पब्लिक इंटरनेट। वो हम्म। जहाँ पे रिसर्च और उसका रिक्वायरमेंट रहेगा वहीं पे ये यूज होगा, लिमिटेड। जैसे इसरो, नासा, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, है ना, या ऐसा। हाँ, इट इज नॉट राउटेबल थ्रू पब्लिक इंटरनेट। हम्म। ठीक है, इसको लेट्स करेक्ट। यहाँ पर भी हमने मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन को थोड़ा करेक्ट किया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? R&D। R&D ऑल अबाउट, ऑल अबाउट IP एड्रेस इटसेल्फ। ये नासा के लिए नहीं है, ये इसरो के लिए नहीं है, ये मिलिट्री के लिए नहीं है, ये दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। बहुत सिंपल लॉजिक लगा लेते हैं। हमने पढ़ा है कि यूजेबल IP एड्रेस की जो क्लास है वो केवल ABC है। हम या कोई भी क्लास D और क्लास A को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज के लिए रिजर्व है। तो डी क्लास का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि नेटवर्क सर्विसेज लाइक RIP, OSPF, EIGRP एंड सो मेनी सर्विसेज, they are used multicast IP address because they, when they started, those services required multicast they perform the multicast communication, multicast. That's why we create a reserved space, reserved IP address block for those services. R&D, research and development. देखिए, जब IP एड्रेस बना ना, IP वर्जन 4, जैसा कि हम जानते हैं कि अप्रोक्स 4.3 बिलियन IP एड्रेस, इस एड्रेस हमें IP वर्जन 4 के अंदर दिए गए। अब यदि ये सारे IP एड्रेस यूज कर लिए जाते और अब मुझे IP एड्रेस में कोई चेंजमेंट करना होता, तो मेरे पास तो कोई ब्लॉक ही नहीं है उसको रिफाइन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल समझिए, हमने एक वैक्सीन बनाई, कोविड को वैक्सीन बनाई, कोई सी भी वैक्सीन बनाई, एक डोज बनाया, और उसी डोज को यदि मैं पूरे, मतलब उसके फॉर्मूला को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो दोबारा वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। मुझे उसका एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर यदि कुछ चेंजेस करने हैं, या जब मुझे फीडबैक मिलेगा मार्केट से, तो उसको फाइन एंड ट्यून कैसे किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। आप सब लोगों को पता है कि IP आया, फिर IP एड्रेस वेस्ट हुए, फिर प्राइवेट पब्लिक का स्कोप आया, फिर उसके बाद सबनेटिंग का स्कोप आया। एक ही दिन में ये सारी चीजें नहीं हुई। तो चेंजेस कैसे होंगे IP में, यदि हम सारे एड्रेसेस ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? तो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, अपना ई ब्लॉक रिजर्व्ड रख लिया। कहां से? 240 से 255 का सबसे छोटा ब्लॉक है ये। केवल इतने से IP एड्रेस रख लिए, ताकि यदि मुझे IP वर्जन 4 में कभी कुछ चेंजेस करने पड़े, या मुझे उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो वो मेरे पास होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। हम भारत से हैं। भारत, इंडिया इज अ फार्मर कंट्री, ज्यादातर हमारी फार्मिंग से ही होता है। अब एक किसान ने कुछ बीज निकाले, गेहूं पैदा किया, और वो पूरे गेहूं को बेच दे, तो क्या वो अगली बार अपने खेत में बीज दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वो कुछ हिस्सा उस बीज का अपने पास रखता है रिजर्व। उसमें से वो कुछ सेल आउट करेगा, कुछ अपने यूज के लिए रखेगा, और कुछ
अपने नेक्स्ट सीजन के सीडिंग के लिए सेव कर लेगा, रिजर्व कर लेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक आईपी एड्रेस का वो ब्लॉक है जो रिजर्व किया गया था आईपी एड्रेस के खुद के बदलाव और खुद में चेंजेस और डेवलपमेंट करने के लिए, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को देने के लिए, वो कोई भी। राइट? क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. तो रिजर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर इटसेल्फ। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो इतना ही है कि हमारे बेसिक फंडामेंटल्स में भी, नेटवर्किंग के हम जब बेसिक फंडामेंटल्स भी पढ़ते हैं तो हमें वहां पर बहुत जगह खुद के नॉलेज को अपडेट, रिफाइन करने की जरूरत है। ओके? तो धीरे धीरे हम ये सारे टेक्नोलॉजीज टॉपिक्स कवर करते चलेंगे और अपने स्किल्स को, अपने टेक्निकल स्किल्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फाइन एंड ट्यून करने वाले। आप लोगों का कुछ स्पेसिफिक, जैसे ये एक सेशन है, आपका कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन या रिक्वायरमेंट है कि आप हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ लैब, डेमो या डिस्कशन करके बताएं, या बिल्कुल हम स्क्रैच से इसको डे वन कंसीडर करें और फंडामेंटल से कवर करते हुए आगे बढ़ें। ये चैलेंज इसलिए है इस क्लास के साथ क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और सर फंडामेंटल के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। So all agrees with that statement that we should proceed with very basic fundamentals, हर एक स्टेप को प्रॉपरली कॉन्क्रीट, ताकि वो सिक्वेंस्ड हो, इन चेन्ड हो और एक प्रॉपर आउटकम आ सके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजी के साथ। यस सर। सर म्यूट है। माई बैड, मैं जल्दबाजी में अनम्यूट कर।
तो हम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों को देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। छोटी बातें ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट करती हैं, बड़ी बातें करती हैं लेकिन कम करती हैं। फैमिली से मैंने सीखा, छोटी बातें जितनी अच्छी रहेंगी, बड़े डिसीजन उतने अच्छे से लिए जा सकते हैं। तो नेटवर्किंग और इंटरनेट, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। हाँ। सो व्हाट इज अ नेटवर्क? ठीक है, नेटवर्क तो आ गया, नेटवर्किंग आ गई, वो बात है। लेकिन हम और शुरू से चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? सो नेटवर्क इज जस्ट अ कनेक्शन ना, नेटवर्क इज अ connection between networking devices. If you have any networking devices और आप लोगों ने उन नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, तो वो जो इन्वायरमेंट फॉर्म होगा, वो जो इन्वायरमेंट बनेगा, दैट इन्वायरमेंट नोन इज अ नेटवर्क। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि इस स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू गाइस आर एबल टू सी? क्या है ये? कंप्यूटर्स डिवाइस। कंप्यूटर है ना। आप बोलेंगे तीन कंप्यूटर्स हैं, तीन डिवाइसेस हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यूर नेटवर्किंग। राइट, Network. दिस इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट है, ये अब कंसीडर किया जाएगा एज अ नेटवर्क। ये क्या बन गया? आपका एक नेटवर्क बन गया ना, राइट। ये क्या है? एक यस। नेटवर्क है। तो व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। जब आपने इन डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन नहीं किया था, वो कोई भी डिवाइस हो, वो हब हो, स्विच हो, राउटर हो, डेस्कटॉप हो, वो कोई भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सीसीटीवी हो, प्रिंटर हो, कोई भी डिवाइस, तो आप उसे इंडिपेंडेंटली कैसे डील करते हो? एक डिवाइस जैसा। क्या ये नेटवर्क है? नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन डिवाइसेस को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये फॉर्म हो जाता है, ये तीन डिवाइसेस फॉर्म हो गई किसके अंदर? एक नेटवर्क के अंदर। सो व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन। आपने केवल क्या किया, नेटवर्क बनाने के लिए आपने केवल क्या किया? व्हाट यू डिड ओनली टू डिजाइन अ नेटवर्क, यू जस्ट कनेक्ट ऑल दीज थ्री डिवाइसेस टू ईच अदर ना, कि कुछ अलग किया क्या आपने? नहीं किया। सो व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेक्स्ट, व्हाई यू डिड दिस? आपने ये क्यों किया? आपने नेटवर्क क्यों बनाया? व्हाई नेटवर्क? व्हाट यू वांट टू अचीव? व्हाट गोल्स, व्हाट एक्सपेक्टेशन यू हैव दैट यू विल सेटिस्फाइड विद द नेटवर्क? आपने ये नेटवर्क क्यों बनाया? कौन सा रिक्वायरमेंट था जिसको आप सेटिस्फाइड करना चाहते थे, जिसके लिए आपने इन डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाया, नेटवर्क बनाया? Route the information. तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए? हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू शेयर माई रिसोर्सेस। क्या? रिसोर्स शेयरिंग। हम इसे कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। मेरे पास कुछ रिसोर्स है,
I have some sort of resources, like this device has the printer, this device has the storage, this device has the application. और मुझे अपने इन रिसोर्सेस को एक दूसरे के साथ क्या करना है, शेयर करना है। एक दूसरे के साथ क्या करना है, शेयर करना है। तो नेटवर्क बनाने का जो आपका सिंगल एजेंडा था या है, वो कुछ और नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग है। आज भी जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं, जब हमारी एक कोई ब्रांच ओपन होती है किसी लोकेशन पर, तो उसको हम अपनी दूसरी लोकेशन से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों नेटवर्क बनाते हैं? ताकि यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ का रिसोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सके, यहाँ का रिसोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सके। तो नेटवर्किंग का अभी तक में केवल एक ही एजेंडा सेटिस्फाइड हो पाता है, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। आप जो भी देख रहे हैं, फेसबुक, अमेजॉन, स्नैपचैट, एनीथिंग एल्स, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, irctc.co.in, गोवा बीबो, या वॉट एवर, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आप करंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वर हो, सिक्योरिटी हो, आप यदि उसके कोर कॉन्सेप्ट तक जाएंगे तो नेटवर्किंग का जो गोल्डन रूल है, जो एक सिंगल पॉइंट है, वो केवल इतना है कि आप अपने रिसोर्सेज को केवल शेयर कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इंफॉर्मेशन। रिसोर्स चाहे फिजिकल हो, रिसोर्स फिजिकल भी हो सकता है, रिसोर्स लॉजिकल भी हो सकता है। हम ज्यादातर जो देख पाते हैं, जो करते हैं, वो ज्यादातर पार्ट लॉजिकल होता है। आप यदि वॉइस कॉल कर रहे हैं, यदि आप टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो डेटा, आप सब कुछ क्या है, क्या कर रहे हो? जब आप एक आईआरसीटीसी पर एक ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? डेटा ही तो सेंड और रिसीव कर रहे हो। जब आप किसी को वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप से, तो आप क्या कर रहे हो? डेटा तो ही सेंड और रिसीव कर रहे हैं। जब आप किसी को वॉइस कॉल करते हैं, तो क्या हो रहा है? डेटा ही तो आप सेंड कर रहे हैं। और ये नेटवर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। आपकी जो आज की लाइफ स्टाइल है, आज की जो टेक्नोलॉजी, आप जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप थोड़े देर के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री को हटा दीजिए कि ये नेटवर्क नहीं है, नहीं होता, या जो टेक्नोलॉजी आज हम दे रहे हैं, यदि वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या आज एआई या सैटेलाइट या जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में है, क्या वो पॉसिबल होती? नॉट पॉसिबल सर। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। और जब वो नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होने के बाद, ये कनेक्ट कर दिया, ये क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। नेटवर्क क्यों बनाया? ताकि ये डिवाइसेस आपस में अपने फिजिकल रिसोर्स को या अपने लॉजिकल रिसोर्स को आपस में क्या कर पाए? शेयर कर पाए। और जब ये डिवाइसेस आपस में रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। यदि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, रिसोर्स शेयर कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं? व्हाट वी डिफाइन? नेटवर्किंग। सर ने बताया था, पवन सर ने शायद बताया था, नेटवर्किंग मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं मीन्स व्हाट? कम्युनिकेट करती हैं, इसका मतलब क्या है? रिसोर्स शेयर करती हैं। जब वो आपस में अपने रिसोर्सेस को शेयर करती हैं, रिसोर्स शेयर करना मतलब कम्युनिकेट करना। तो यदि दो डिवाइसेस, नेटवर्क की कोई भी डिवाइसेस आपस में रिसोर्स शेयर कर रही है, लाइव एग्जांपल लीजिए ना, वी आर कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ जूम। आपको यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आपको वो वीडियो और ऑडियो सेशन मिल रहा है ना, तो ये मेरा ही तो रिसोर्स है।
with the help of network, your device and my devices are connected to each other. So what I am doing with you, I am communicating, I am sharing my resources with you with the help of network. What is a network? Network is a connection. यदि आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, मतलब आप मेरे नेटवर्क पर या कनेक्शन पर नहीं होंगे, तो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। क्लियर? Is it okay to all of you? Yes, sir. तो हमने क्या किया? हमने कुछ नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट किया, इन डिवाइसेस को आपस में क्या किया? कनेक्ट कर दिया। ये क्या बन गया? मेरा एक नेटवर्क बन गया। अब मैंने क्या किया? मैंने एक और नेटवर्क बनाया। यहां पर भी कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट की, नेटवर्क बना, राइट? तो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ट्रू ना? नाउ अब मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस नेटवर्क की डिवाइस मेरे इस नेटवर्क की डिवाइस के साथ क्या करे? कम्युनिकेट करे। सपोज दिस इज अ दिल्ली लोकेशन एंड दिस इज द बेंगलोर लोकेशन। ये यूएस भी हो सकता है, ये इंडिया भी हो सकता है। तो अब मुझे यहाँ की यूजर को, यहाँ के डिवाइस को, यहाँ सर्वर हो सकता है, यहाँ क्लाइंट हो सकता है, कहीं पे भी क्लाइंट और सर्वर हो सकता है। तो अभी मुझे कम्युनिकेट कराना है, क्या करना पड़ेगा? कैसे ये दो ब्रांचेस, दो नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट और कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी छोटा सा ये समझते हैं कि ये वाला पार्ट अभी अपना नहीं है। हमने ये मान लिया कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की मदद से क्या कर लिया? हमने कनेक्ट कर लिया। या अभी हम आईएसपी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि हमने इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर लिया किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। अब बताइए, यदि ये दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो गई हैं, तो क्या वो कम्युनिकेट करेंगी? यदि हम दो नेटवर्क्स को, अब देखिए ये जो ब्लू वाला है ना, ये एक नेटवर्क है, और ये जो रेड वाला है ये भी एक नेटवर्क है। अब यदि मैं दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो क्या दोनों नेटवर्क्स की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी? देखिए वो आपस में तो यहाँ कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन क्या डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएंगी क्या? नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स कम्युनिकेट नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप उसको समझ भी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों का नेटवर्क सेम है। आपका और मेरा नेटवर्क सेम है। क्या नेटवर्क सेम है? कि वी आर द हिंदी लैंग्वेज कैंडिडेट्स। आप और हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। दैट्स वाई वी आर एबल टू कम्युनिकेट। लेकिन सपोज मैं अभी तेलुगु, कन्नड़ या किसी दूसरी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना चालू करूं, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ पिक्चर किसके साथ है, हमारे नेटवर्क्स के साथ है। यदि नेटवर्क सेम है तो वो कम्युनिकेट करते हैं, यदि वो नेटवर्क सेम नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं करते। ये जनरल रूल है, जनरल पॉलिसी है। सर, आप बोल रहे हो दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो फिर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये कैसे चला पा रहा हूँ, यूट्यूब कैसे यूज कर पा रहा हूँ, मुझे वहां से डेटा कैसे आ रहा है? क्या हम दोनों सेम नेटवर्क पर हैं? यूट्यूब का जो डेटा पड़ा है जिस चैनल पर, जिस सर्वर पर, यूट्यूब का सर्वर तो कहीं और होस्ट होगा। तो वो डेटा फिर मेरे मोबाइल पर या मेरे लैपटॉप पर कैसे एक्सेस होगा? तो क्या मैं और यूट्यूब दोनों सेम नेटवर्क पर हैं? आंसर बिल्कुल नहीं। यूट्यूब का नेटवर्क अलग है, आपका नेटवर्क अलग है। तो सर आपने अभी बोला कि दोनों कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो यूज करता हूं। बिल्कुल, आप यूज कर सकते हैं। तो जब दो अलग नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन, बोलिए जरा क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। व्हाट? डिफरेंट नेटवर्क्स। देखिए ऊपर भी हमने कम्युनिकेशन की बात की थी, कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। तब हमने बात की थी कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स नोन इज अ इंटर नेटवर्किंग। कैसे? समझिए। इस कलर डायग्राम को फिर से समझते हैं। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क ब्लॉक है, ब्लू कलर, ब्लू इज इंडिया। तो ये डिवाइसेस आपस में यहाँ क्या कर रही हैं? कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। ये डिवाइसेस यहाँ कम्युनिकेट कर सकती हैं क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है। लेकिन यदि ब्लू को आप रेड पर लेकर जाएंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगी क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क। लेकिन हम कम्युनिकेट तो करा रहे हैं। तो कैसे करा करा रहे हैं? उसके लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दैट मेथड, दैट टेक्नोलॉजी नोन इज अ इंटर नेटवर्किंग। व्हाट इज इंटर नेटवर्किंग? इंटर नेटवर्किंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। क्लियर? Yeah. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत सिली सा क्वेश्चन है, मतलब हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो है। हम सब लोग पिछले 10 सालों से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटरनेट है क्या चीज? व्हाट इज इंटरनेट? वेयर इट फॉर्म्स, कहां से आता है, कहां को जाता है, कैसे मिलता है, क्या है इंटरनेट? इंटरनेट का कोई मतलब है क्या? ये वर्ड इंटरनेट क्यों मिला इसको? इंटरनेट का मतलब Because it routes the traffic between different networks. क्या? एनीवन? Where all the devices connected through mesh topology. मैश टोपोलॉजी होना जरूरी है क्या? इंटरनेट तभी ऑल द डिवाइस कनेक्ट होगा, वो मेश के साथ कनेक्टेड होगा, तभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होगा ना। रेड बॉक्स के अंदर आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? यस, इंटरनेट। इंटरनेट मतलब जिसको अभी तक हम लोग इंटरनेट बोलते आए हैं, इंटरनेट 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 नहीं चल रहा है, इंटरनेट,
इंटरनेट से मिलेगा डेटा, इंटरनेट पर जाना पड़ेगा, बिना इंटरनेट के नहीं होगा। जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक आईआरसीटीसी नहीं खुलेगा, जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक जो हो मेल नहीं खुलेगा, जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक फेसबुक नहीं चलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक आपके पास दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप किसी दूसरे नेटवर्क के रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंटरनेट इज नथिंग। क्या है इंटरनेट? इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट वर्किंग ही है। और इंटरनेट वर्किंग का मतलब क्या है? इंटरनेट वर्किंग का मतलब है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो हम नेट इंटरनेट का इस्तेमाल तभी करते हैं जब मुझे कोई डेटा किसी दूसरे नेटवर्क से लेना होता है। ट्रू ना सर? इट्स क्लियर। तो इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन। ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा, इस माइलस्टोन स्टेटमेंट को समझ के रखिए, कनेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, दैट कनेक्शन टाइप इज इंटरनेट। अब ये कैसे मिलता है, कहां से आता है, ये एक अलग कॉल है। लेकिन सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तभी आपको किसी नेटवर्क का रिसोर्स, वो चाहे यूएस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे कनाडा में हो, कहीं पर भी है, और यदि आपके साथ उसकी कनेक्टिविटी है, इफ यू आर द फॉर्म एबल टू कनेक्ट विथ हर डिवाइस, आप क्या कर पाओगे? कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके। तो एक नेटवर्क बनाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? चलिए, अब मुझे एक नेटवर्क बनाना है, तो एक नेटवर्क बनाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्रियंका, ऋषि, सुनील जी, प्रथमेश जी, मिलिंद जी, कपिल जी, हामिद जी, आप लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बात नहीं करते हैं, इसका मतलब बात करने से आदमी कनेक्ट रहता है। कनेक्ट रहता है तो फोकस्ड बना रहता है। जब हम बात नहीं करते तो कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें पढ़ने में या कुछ सीखने में उतना मजा नहीं है। ठीक है। तो मुझे एक नेटवर्क बनाना है, तो मुझे एक नेटवर्क बनाने की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होने वाली है? Switch. Routers, सबसे पहले तो डिवाइस चाहिए जिसको हमको नेटवर्क से कनेक्ट करना है, मींस लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी। edge devices हाँ, along बिल्कुल। with क्या the बोलते हैं इनको? router. एंड डिवाइसेस। End devices. यस। क्या बोलते हैं? एंड End डिवाइसेस। device. कौन कौन कंसीडर किया जाता है इन डिवाइस में? आपके सारे पीसी से है ना? पीसी में चाहे डेस्कटॉप ले लीजिए, चाहे लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए या फिर सर्वर हो, कुछ भी है। सीसीटीवी, हाँ, सर्वर, सर्वर कोई भी डिवाइस, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, सर्वर, सीसीटीवी, प्रिंटर्स, ये सब हम कंसीडर करते हैं एंड डिवाइस में। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जो इसका कीवर्ड है ना, सीसीएनए के हिसाब से या नेटवर्क इंडस्ट्री के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड डिवाइस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एंड डिवाइसेस चाहिए। जैसे कि मैं पहले पिक्चर में बनाता था, ये मैंने एंड डिवाइस ले लिया, 3 एंड डिवाइसेस। अच्छा,
ऐसा कोई है क्या हमारे दिमाग में? हम इसे एंड डिवाइसेस क्यों बोल रहे हैं इन सारे लोगों को? Because those are the devices which terminates the connection at सबको which क्लियर we are हो गया? terminating. राइट, दीज डिवाइसेस हैव जस्ट अ सिंगल पोर्ट। All these devices carries the single port for network communication. नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए इनके पास केवल क्या होता है? एक सिंगल पोर्ट होता है। तो जो नहीं जानते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बताएं कि हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में पोर्ट्स होते हैं ना। आप सब लोगों ने देखा होगा, आपके पास लैपटॉप्स होगा तो साइड में पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी लगाने के लिए, एचडीएमआई लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। आपको एक पोर्ट मिलेगा यहाँ पर, लैन पोर्ट। यदि आप केबल लगाते हैं आपके ऑफिस में या घर पर, तो लैन पोर्ट इस्तेमाल होता है। लैन पोर्ट बेसिकली एक जनरल नेम है, इसका स्टैंडर्ड नेम लैन पोर्ट नहीं है, एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और जो पोर्ट इस्तेमाल होता है वो कौन सा पोर्ट इस्तेमाल होता है? दैट इज RJ45। तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप देखोगे, टर्न अराउंड करोगे, तो उसमें आपको केवल एक ही RJ45 मिलेगा। कितना RJ45 मिलेगा? एक। तो मान लो इस कंप्यूटर पे एक RJ45 पोर्ट है, इस पर एक RJ45 पोर्ट है। आपने क्या किया? इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो क्या अब ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्शन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसलिए हम इन सारी डिवाइसेस को कंसीडर करते हैं कैसा? एंड डिवाइस। क्लियर? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या आ गई? एक नेटवर्क बनाने के लिए मुझे एंड डिवाइसेस, वी हैव रिक्वायर्ड सम sort of end devices. End devices always used by the users for what? For the network communication. नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो कॉल, जूम मीट या वॉट एवर, तो वो नेटवर्क सर्विस है ना। तो मैं नेटवर्क रिसोर्स को कैसे एक्सेस करूंगा? उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए मेरे पास भी तो कोई इंटरफेस होना चाहिए ना। और वो इंटरफेस मुझे किस पर मिलेगा? किसी डिवाइस पर मिलेगा। मुझे यदि मेल चेक करना है तो मुझे ब्राउजर ओपन करना ही पड़ेगा। विदाउट ब्राउजर मैं अ, अपनी ईमेल्स एक्सेस नहीं कर सकता। अब ब्राउजर मुझे कहाँ मिलेगा? ब्राउजर के लिए मुझे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल लेना पड़ेगा। तो नेटवर्क रिसोर्सेज को, नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए यूजर जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, दोज डिवाइसेस कंसीडर्ड एज अ एंड डिवाइसेस। पहला। दूसरा, why we are saying that end devices? Because most of time they have only single port, they have only one port for the network communication. कौन सा पोर्ट होता है? RJ45 का पोर्ट होता है। सभी लोग जानते हैं RJ45? कोई नहीं जानता है तो बता दे, क्योंकि ज्यादातर लोग जानने वाले हैं। तो जो नहीं जानता है वो बताएगा तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा। ये वाली केबल होती है, और आपके कैबिनेट पर आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो बैक पैनल होगा, वहां पर आपको दिखेगा इस तरीके का। हालांकि ये दूसरे डिवाइस का पोर्ट है, आपके कंप्यूटर का पोर्ट हम ले लेते हैं। कहाँ पर है? दिस वन। दिस वन ना।
This port is used to connect. This port known as a RJ45 port. इसी को हम क्या बोलते हैं, NIC भी बोलते हैं, और जनरल टर्म में इसी को लैन पोर्ट बोलते हैं। तो हमारी जो लैन केबल होती है, जो स्विच से या मॉडेम से होते हुए कहाँ आती है, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर आती है, और फिर वो स्विच आगे राउटर से कनेक्ट होता है, वो राउटर आगे ISP से कनेक्ट होता है, और ये ISP मतलब इंटरनेट है, और हम दुनिया के किसी भी डिवाइस के साथ फिर क्या हो जाते हैं, कनेक्ट। ये एक फॉर्मल टोपोलॉजी, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेट करने का। तो आप अपना लैपटॉप देखेंगे, हालांकि अब आजकल के बहुत कंफर्टेबल, स्मॉल साइज, लाइट वेट लैपटॉप बनाने के चक्कर में अब बहुत सारे मॉडल्स में लैन पोर्ट नहीं होता है, केवल वाईफाई पोर्ट होता है। लेकिन यदि किसी के पास पुराना डिवाइस है तो आपको आपके लैपटॉप पर एक RJ45 पोर्ट मिलेगा, और यदि आप ऑफिस में जाके जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप जब उसको देखेंगे तो उसके पीछे पे भी आपको एक RJ45 पोर्ट मिलेगा। क्लियर? तो पहले मुझे क्या चाहिए, एंड डिवाइस। तो मेरे पास एंड डिवाइस हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या चाहिए, द सेकेंड कंपोनेंट विच आई रिक्वायर्ड Network device. इज मीडिया, Media. Yeah. है ना, वो भी कंसीडर किया जा सकता है, राइट। मीडिया मीन्स मीडिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप किस तरीके का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी और रोबस्टनेस के हिसाब से वायर्ड, और यदि फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो वायरलेस। तो अब इन डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ वायर्ड नेटवर्क, वायर्ड मीडिया, with the help of wired media you can connect। तो जब कनेक्ट हो गया, now they are able to communicate। तो second component which you require to design a network is a media, and the third one is a intermediate device। Third one is a intermediate device। अब इंटरमीडिएट डिवाइस का क्या स्कोप है, देखिए हमने बात की ना कि एक कंप्यूटर पर, एक लैपटॉप पर, एक प्रिंटर पर, एक CCTV पर एक ही पोर्ट है। तो एक ही डिवाइस क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। अब ये आगे कब कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इफ यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस, इफ यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस, सो हाउ दे विल कनेक्ट टू ईच अदर, दे कांट। तो यदि आप मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप बीच में इस्तेमाल करते हैं इंटरमीडिएट डिवाइस का। मतलब इंटरमीडिएट डिवाइस वर्क्स लाइक अ सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल या अ सेंट्रल हब। मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट पॉपुलरली आपने सुना होगा हब, मोस्ट पॉपुलरली आपने सुना होगा स्विच, मॉडेम। These are all considered as intermediate device। They carries multiple ports, 4 ports, 8 ports, 12 ports, 16 ports, 24 ports। तो as per your need, as per your requirement, networking switch, suppose I'm assuming that we have around uh, 8, 16. We have a 10 plus devices. For 10 plus devices, I required a 16 port switch, looks like। तो अभी क्या होगा, मेरे जितने कंप्यूटर्स होंगे, जितने डिवाइसेस होंगे, उन सबको मैं एक केबल लूंगा, और एक केबल ली,
और एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक केबल ली, एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक केबल ली, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक केबल ली, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, केबल ली, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। तो अब कितनी सारी डिवाइसेस, हर एक पोर्ट से क्या हो सकता है, एक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो एक आपका एंड डिवाइस, एंड डिवाइस के बाद मीडिया, और मीडिया के बाद आपका एक इंटरमीडिएट डिवाइस। ये तीन चीजें होने से आपका एक बेयर मिनिमम फंक्शनैलिटी का, यदि आप केवल अपने रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं, तो आप इतने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आप एक नेटवर्क क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास कुछ एंड डिवाइसेस हैं, मैं लैपटॉप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुछ यूजर्स लैपटॉप वाले हैं, मेरे पास सर्वर्स भी हैं, मेरे पास डेस्कटॉप यूजर्स भी हैं। मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे एक इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए। इंटरमीडिएट डिवाइस में मैंने स्विच ले लिया, इस स्विच पर मेरे 24 पोर्ट्स हैं। इन 24 पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल, ईथरनेट केबल, मल्टीपल नेम्स हम कंसीडर करते हैं, वी कैन कंसीडर एनी नेम। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी, जो बिगनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो जानते हैं कौन सी केबल इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। तो सिंपल, जस्ट नाउ दिस इज द टोपोलॉजी, दिस इज अ नेटवर्क। अब इन सर्वर्स पर यदि हम कोई भी रिसोर्स रख दें, तो वो रिसोर्सेस इन डिवाइसेस के ऊपर क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड। हम नेटवर्क्स क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो आप टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज अभी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो कम्युनिकेशन ही हो रहा है। वो आप किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर रखे हुए रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं। यदि हम irctc.co.in यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, वो किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर रखी है, वो मुझे यहाँ मिल रही है। कैसे मिल रही है, मेरा डिवाइस उस डिवाइस के साथ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वर्किंग आपस में कनेक्टेड। अब ये इंटरनेट वर्किंग मॉडल कैसे बनेगा, इसी के लिए ये पूरा जो सीसीएनए का सिलेबस है, ये पूरा सीसीएनए का सिलेबस इसी मैकेनिज्म, आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एक बार ये टेक्नोलॉजी सिलेबस आपने कवर कर लिया, तो ऑल इन वन, ऑल इन एंड ऑल आउट आप समझने लग जाएंगे। सारे रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्क डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, 2 घंटे का सेशन ले लिया। कोई क्वेरी है तो बोलिए, कुछ लैब्स या कुछ प्रैक्टिकल्स वे में बात करने के लिए, जनरल डिस्कशन तो हम चल ही रहा है। आपका कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो तो डिस्कशन करने के लिए किसी टॉपिक पर, तो उस पर हम बात कर लें। ऋषि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। सर ये जो डी लिंक है इसको फायरवॉल बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको राउटर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं सर, जो अभी ये शो हो किसको, रहा ये था। डी लिंक को? हाँ हाँ। ये स्विच है, ये सिंपल स्विच है ना। तो सर मैंने यहाँ फायरवॉल पर किसको बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखा था मैंने, इंटरमीडिएट डिवाइस के तौर पर। जब हम इंटरमीडिएट डिवाइस, जब हम मल्टीपल नोड्स को, एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने जाते हैं ना, तो हम इस्तेमाल जी। करते थे पहले जमाने में हब, अब हम इस्तेमाल करते हैं स्विच। ओके राइट। सर। ओके। फायरवॉल आपकी एक और स्पेसिफिक डिवाइस होगी, जो बेसिकली कंसीडर की जाती है एज अ सिक्योरिटी अप्लायंस।
फायरवॉल क्या है? हमारा एक सिक्योरिटी अप्लायंस है जो हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी फीचर्स को इन्हांस करती है, सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड कर सकती है कि मेरा कौन सा यूजर्स किस ट्रैफिक पर जा सकता है, किस ट्रैफिक पे नहीं जा सकता है। सपोज मेरे कुछ यूजर्स को, मेरे पास कुछ यूजर्स हैं जिनको मुझे फेसबुक अलाउ नहीं करना है, लेकिन मेरे पास वहीं पर कुछ यूजर्स हैं जिन्हें फेसबुक अलाउ करना है। ओके। तो जब हम इस तरीके के ट्रैफिक को कंट्रोल और ट्रैफिक को मैनेज करने की बात करते हैं, सिक्योरिटी, कौन सा आईपी, कौन सा नेटवर्क हमारे किस सर्वर पर किस ट्रैफिक के लिए जा पाएगा, तो सारा ट्रैफिक कंट्रोल, पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज फायरवॉल। ठीक है। ठीक है सर। तो मुझे बताएं कुछ और प्लान है कैसे आगे, और क्या हम इसी फंडामेंटल्स को और आगे कंटिन्यू करें, नेटवर्क डिवाइसेस एंड आर्किटेक्चर? यस यस सर, सर इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो अच्छी तरह से हम्म। जा रहा है। और सर हम लोग इसको हम्म। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? कुछ हम लैब सेटअप करेंगे या कैसे करेंगे सर प्रैक्टिकल के लिए? हाँ, देखिए प्रैक्टिकल के लिए दो मोड हैं अपने पास। पहला मोड है, ये जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। यदि आपका एक बेसिक 4 GB प्लस रैम का कोई भी लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इसको खुद सेटअप कर सकते हैं। सेटअप नहीं बनेगा तो मैं गाइड कर दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो एक मेथड ग्राफिकली इजी टू यूज और जो बहुत बिगिनर है उनको रिकमेंडेड है हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के साथ ही चलेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा। आप इस तरीके से नेटवर्क की प्रैक्टिसेस हम जो भी सीखेंगे, राउटिंग स्विचिंग, लैब बनाना, राउटिंग स्विचिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, एसपीएफ, ईआईजीआरपी, पासवर्ड रिकवरी, बैकअप करना राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को, एसीएल, नेट, फ्रेम रेल, जितनी भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो बड़ा बेनिफिट नेक्स्ट जेन से मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है आपको लैब करने के लिए, पी नेट है। यदि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑनलाइन रिसोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं, राउटर स्विचेस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर लॉग इन करके लैब्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों मोड आपको मिलेंगे, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होंगे आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, सुटेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से किसी भी मोड को ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। सर यस मेरा एक सर। रिक्वेस्ट था, अगर कुछ हमको रोड मैप मिल जाएगा, मतलब आज हमने बेसिक किया, कल क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक क्या होगा, वो टॉपिक्स का अगर रोड मैप मिल जाएगा तो थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसके लिए करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। तो कुछ और सजेशंस, फीडबैक आपके, जो इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से फाइंड किया जा सकता है? सर क्या आज के लिए फिर हम इतना करें या कुछ आप भी एड ऑन करवाना चाहेंगे करने के लिए? नहीं सर, आज के लिए I guess इतना इनफ है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके रिगार्डिंग। और जो स्टूडेंट की जो भी क्वेरी है, अभी देखो कंटेंट से रिलेटेड आप अभी सर से पूछ सकते हो। सर ये पीनेट लैब और सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है सेम दिखता है कि अलग अलग दिखता है सर? अलग दिखेगा, थोड़ा इंटरफेस अलग रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत इजी टू यूज क्योंकि ग्राफिकल उसका बेहतर है। तो पैकेट ट्रेसर में
आपको बेहतर चीजें मिल जाएंगी, मतलब जल्दी बिगनर लेवल पर। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप को सारा सपोर्ट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें डिवाइस ऐड करना है, यहाँ आपको नोट पर जाना होगा, फिर कौन सा डिवाइस लगाना है, F5 लगाना है या सिस्को का स्विच लगाना है। तो थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होने से कि IOL क्या होता है, iOS क्या होता है, L2 क्या होता है, जब आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाइएगा तो फिर आप इसका इस्तेमाल करना चालू कर लीजिएगा। अभी बिगनर लेवल पर है तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पर आपको हर एक प्रॉपर्टी प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो सर इसको सेटअप कैसे करेंगे अपने लैपटॉप में, आप बताएंगे कैसे? हाँ, मैं करवा दूंगा अगली क्लास में, यदि आप लोग इनरोल्ड हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ ऑफर्स भी हैं, तो यदि आप लोग इनरोल्ड हो रहे हैं तो मैं अगले सेशन में, यदि आप बोलेंगे कि एक सेटअप का भी वीडियो या सपोर्ट चाहिए, तो वो भी अपन कर सकते हैं। ओके सर। और सर ऐसे कुछ अपना जैसे कि आप अभी आपने सब इसमें वीडियोस में सब बताए हैं, जैसे उसका कुछ PDF फॉर्मेट में ऐसा कुछ मिल सकता है जैसे कि रीडिंग करने के लिए, क्योंकि बार बार हाँ, उसको थोड़ा आपको डेली के सेशंस के जो कंटेंट रहेंगे वो आपको PDF में या ग्रुप में टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है इसके सर। अलावा आपको ये जो सेशन, ये रिकॉर्डेड सेशन है, और ये सेशन भी आपको आपका एक LMS एक अकाउंट बनेगा जिसका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास रहेगा। आपको जब भी टाइम अवेलेबल होता है, जैसे 15 दिन बाद भी आपको किसी टॉपिक को रिव्यू करना है, तो आपके पास आपका ये सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा, आप उसको बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, कुछ और क्वेरीज? सर आशीष कर ले। ये यस आनंद सर, प्लीज। बुक्स या उसका कुछ रिकमेंडेशन या PDF कुछ? मैं देता हूँ ना सर, धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी कैंडिडेट्स भी पैरेलली सिंक्ड हो जाएं, फिर हम्म। उस हिसाब से, जैसे आप सुपर सीनियर हैं तो आपके लिए मैं कुछ दूसरा रिकमेंड करूंगा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए अलग लेवल रहेगा। मतलब जूनियर ये मत समझना कि नहीं हम हमें दूसरी बुक मिलेगी, मतलब लर्निंग कैसी होगी, कंटेंट तो उतना ही होगा। नेटवर्किंग चाहे एक्सपीरियंस के लिए हो चाहे बिगनर के लिए हो, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी तो सबका सेम है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग होता है। तो वो इस हिसाब से एक दो सेशन में जब मैं आप लोगों के साथ अ, पहचान जाऊंगा कि कौन मेरा बिगनर कैंडिडेट है, किसको किस लेवल का सपोर्ट चाहिए, कौन मेरा सुपर लेवल का कैंडिडेट है उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं फिर फाइंड आउट ट्यून कर दूंगा। बाकी दोनों को सबका एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सो फिर आज के लिए हम सेशन यहाँ पर एंड करें, कल मुलाकात होती है, कल फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। यस। क्लास टाइमिंग क्या रहेगी सर, यही रहेगी सेम? हाँ सर, सेम टाइमिंग, हाँ टेन जी टू जी ट्वेल्व सर, बिल्कुल 10 to 12 रहेगा। और बाकी जैसे सर आपने आई गेस बता दिया होगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी रहेगी इस बैच में। हाँ सर, इंटरव्यू के बारे में क्या रहेगा, कैसे रहेगा? तो गाइस इंटरव्यू प्रिपरेशन इंटरव्यू का रहेगा दे। इसमें। जी जी बताइए सर। हाँ सर प्लीज, आप कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी रहेगी, मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे सेशन में। और इसके अलावा आपको सेशन के अलावा भी रिज्यूमे बिल्डिंग और आपको जॉब कैसे क्रैक करना है, राइट, और इंटरव्यू कॉल्स कैसे ज्यादा लेकर के आने हैं, ये सब बताया जाएगा। सर इसमें पार्ट टाइम जॉब कैसे मिल सकता है, जैसे कोई जॉब में हो तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है सर? सॉरी, रिपीट करेंगे आप? सर अभी कोई फिलहाल में जॉब कर रहा हो, उसको वे हम्म। स्विच है, अभी ये जॉब नहीं करनी है, तो फिर इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है?
हाँ, तो उसके लिए जॉब स्विच करना, उसके लिए ठीक है अपने आप को अपग्रेड करना, वो सारा हम बताएंगे। इसके लिए मैं आपको सेशन के बाद खुद ही कॉल करता हूँ, ठीक है ऋषि? ठीक है सर। हाँ, तो यानी कि कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट है, कोई क्वेरी है या किसी का भी कोई भी डाउट है, वो सर से पूछ सकता है। रेस्ट हम आफ्टर दिस सेशन हम कनेक्ट कर लेंगे, कोई या जिस भी आप काउंसलर से टच में हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सर मुझे एक जानना था, जैसे कि अभी देखो मैं अभी आईटी सपोर्ट में हूँ, तो ठीक कहीं है। पे भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वो कैसे मतलब टैकल होगा? तो अभी आप फ्रेशर हो या नहीं, वर्किंग आईटी प्रोफेशनल हो? सपोर्ट में है, आईटी सपोर्ट में है। तो वो तो रेलिवेंट है ना, फिर तो आप तो फ्रेशर हुए ही नहीं। नहीं नहीं, जैसे अगर कि नहीं नेटवर्किंग में जाएंगे तो वो एक्चुअली थोड़ा सा उसमें जब ये इंटरव्यू करते हैं तो वो उसमें अपन कैसे उनको ये करेंगे? उसके लिए देखिए इंटरव्यू में क्या है, जब जैसे आपने बताया कि आईटी सपोर्ट में वर्किंग हो, बट जो नेटवर्किंग में जा रहे हो तो उसके लिए हैंड्स ऑन का भी एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, तो वही जैसे थोड़ा सा। अभी अभिनय सर ने बताया ना अभी, जैसे कि लैब के लिए, हाँ। तो ये लैब एक्सेस आपका हैंड्स ऑन ही है। ओके। एम आई राइट अभिनय सर? देखो इसमें आप सर क्या कर सकते आशीष हो। पटले सर। सर देखो कोई कंपनी, आप जान रहे हो कि आप एक आईटी असिस्टेंट हैं, या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, वो कंपनी तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आके देख नहीं रही है। यस सर। आपके पास यदि गुड क्वालिटी नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं सीसीएनए करने के बाद जो हो जाओगे, सीसीएनए करने के बाद मैं उसमें ये लिख सकता हूँ कि भाई मेरे ऑफिस में भी राउटर स्विचेस फायरवॉल्स हैं, और मैं इसके डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स हैं, राउटर का बैकअप लेना, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना, उसको टेस्ट करना, वेरिफिकेशंस करना, डेली नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करना आती है, तो वो आप अपने जो आपका जॉब रोल है आप उसके अंदर ऐड करो। वो एक्सपीरियंस हो गया। अब जब वो उससे क्वेश्चन करेगा कि भाई ठीक है, आपने अपने सीवी में लिखा है कि आप सिस्को राउटर के साथ ये इंसिडेंट परफॉर्म करते हैं, आपने पढ़ा है, आप उसको बढ़िया कॉन्फिडेंटली बताइए, यस दिस इज द माय जॉब रोल, इन एवरी सैटरडे आई हैव टू टेक अ बैकअप एंड सच थिंग्स हैव टू परफॉर्म। तो इस तरीके से जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो सीवी में तो 19-20 आपको मॉडिफिकेशन करना होता है, और वो करेंगे। ठीक है। जस्ट सर, जैसे कि प्रैक्टिकल सर इतना आप मेरे को मतलब कर दोगे कि मैं एटलीस्ट कोई राउटर स्विच कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, क्योंकि जब भी अभी ये देखो पैकेट ट्रेसर में तो आप गाइड करेंगे, बट कैसे जैसे हम्म। लाइव और पैकेट ट्रेसेस का थोड़ा सा अलग रहता है कि कैसे सेम मिल नहीं, जाएगा? बस बॉडी का डिफरेंस होगा, वहां पर आपको राउटर बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ राउटर ऐसा दिख रहा है। बाकी कमांड 100% सेम चलेंगी, आर्किटेक्चर सेम चलेगा। और मैं केवल पैकेट ट्रेसर पे नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी दिन मतलब जो जैसे एग्जैक्ट राउटर्स होते हैं, कंसोल कैसा होता है, वो भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, एक्चुअली मैंने तो इनरोल कर लिया है सर, तो देखते हैं सर। ठीक है। आई थिंक इसमें भी सेम आईओएस ही यूज होता है ना सर, पैकेट हाँ में। हाँ, ये भी बहुत अच्छा टूल है सर। लेटेस्ट सीरीजेस हैं, बड़े राउटर्स के भी सीरीजेस यहाँ पर है, राइट। आईएसआर राउटर्स भी है, 800 वायरलेस राउटर्स भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में। ओके। यस सर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम 10 AM। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा, 2 आवर्स आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।